वेलकम बैक गाइस। तो आज है पोकेमॉन अल्टीमेट मास्टर जर्नी का एपिसोड नंबर 17 और इस एपिसोड में ऐश काफ़ी कुछ करने वाला। और तुम लोग पिछला एपिसोड नहीं देखा तो एंड स्क्रीन पे जाके देख लेना और वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा ही तुम लोग को याद होगा, ऐश अपने 4 मेगा इवॉल्व पोकेमॉन को कैच करने के लिए ब्रॉट और मिस्टी के साथ सफ़र पर निकला था और उसने 3 को कर भी लिया था, क्योंकि उसके पास ऐसे तो कई सारे पोकेमॉन थे जो कि मेगा इवॉल्व कर सकते हैं। बस उनका मेगा स्टोन चाहिए था और अब बस उसे सेप्टाइल का मेगा स्टोन और चाहिए। उसे पाने के लिए वो ब्लॉट और मिस्टी के साथ सफ़र करता है और ब्लॉट उसे बताता है कि हम मेगा स्टोन के काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं और उसका ट्रेनर सबसे पावरफुल ट्रेनर्स में से एक मेगा स्टोन डिफेंडर्स का। हाँ, और एक और बात, अगर तुम लोग मेरी सीरीज़ अब तक देखिए तो तुम लोग पोकेमॉन के काफ़ी बड़े फ़ैन हो और तुम लोग पोकेमॉन के ओरिजिनल एपिसोड्स भी देखने चाहते हो, तो अगर तुम लोग ये सब देखने तो वियॉन ऐप पे चले जाओ, इसे डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर पे। इसे तुमने हिंदी के अलावा इंग्लिश, तमिल और तेलुगु में भी मिल जाएंगे पोकेमॉन के एपिसोड्स। इसके अलावा मूवीज़ भी मिल जाएंगी। और तुम लोग तो पोकेमॉन नहीं देखना तो फिर तुम लोग बेब्लेड, डोरेमोन, शिनचैन, यहाँ तक कि ड्रैगन बॉल जी जैसे एनिमे भी देख सकते हो और वो भी बिल्कुल फ्री। और इससे भी तुम्हें कुछ दिक्कत है तो तुम लोग इस पर बिना डाउनलोड करे कई सारे गेम्स भी खेल सकते हो, वो भी ऑफलाइन। तो अभी डाउनलोड कर लो जल्दी से। तो ऐश और ब्रॉट मिस्टी से अलग हो जाते हैं अपने सफ़र के दौरान, क्योंकि बारिश होने लग जाती है। फिर मिस्टी जोर से चिल्ला के ऐश और ब्रॉट को बुलाती है और बताती है कि वो रहा सेप्टाइल और उसका ट्रेनर भी वही है और वो ऐश का इंतज़ार कर रहा है, जो कि वर्ल्ड चैम्पियन से वो बैटल करना चाहता है। ऐश उससे मिलता है और उसे बताता है कि उसे सेप्टाइल की ज़रूरत है। फिर वो ट्रेनर से बताता है कि वो पिछले 10 साल से यहाँ पर इस स्टोन की रक्षा कर रहा है और उसे अब तक कोई नहीं हरा पाया। तो ऐश, तुम इस बैटल के तैयार हो और मैं तुम्हारा चार्जर के मैं काफ़ी कुछ सुना, इसलिए मैं उसी से बैटल करना चाहता हूँ। ऐश एग्री कर लेता है और दोनों अपने पोकेमॉन्स को बाहर बुलाते हैं। फिर दोनों अपने पोकेमॉन्स को मेगा इवॉल्व कर लेते हैं। मेरा चार्जर डेक्स और मेरा सेप्टाइल दोनों ही ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है और इसका उन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ एडवांटेज है। और ब्रॉट यहाँ पे रेफरी भी बन जाता है और ये मैच स्टार्ट हो जाता है। सेप्टाइल लीफ ब्लेड अटैक से चार्जर पे हमला करता है और बाकी ट्रेनर्स की तरह जो कि मेगा स्टोन के गार्डियन थे, ये भी अपने पोकेमॉन से बिना ऑर्डर दिए उनसे बात कर सकता है, मतलब दिल में। फिर ऐश चार्जर को डॉज करने को कहता है और फिर उस पर फ्लेम थ्रो अटैक यूज़ करने को कहता है। ऐश का चार्जर फ्लेम थ्रो अटैक यूज़ करता है, बट सेप्टाइल काफ़ी तेज था और वो उससे बच जाता है। फिर सेप्टाइल फ्रेंजी प्लांट अटैक से चार्जर को पकड़ लेता और चार्जर हिल नहीं पा रहा होता। ऐश कहता है कि ड्रैगन क्लॉ अटैक करके तुम वहाँ से निकल जाओ। चार्जर ड्रैगन क्लॉ से वहाँ से निकलता और फिर सेप्टाइल के काफ़ी पास आ जाता है। फिर सेप्टाइल एक और लीफ ब्लेड अटैक करता है जो कि चार्जर पे हिट होता है बहुत, बट उसे ज़्यादा डैमेज नहीं होता क्योंकि ये चार्जर पे लगभग ना के बराबर ये डैमेज दे सकता था। फिर वो ट्रेनर सेप्टाइल को ड्रैगन पल्स अटैक करने को कहता है। चार्जर पे ड्रैगन पल्स अटैक हिट होता है और उसे काफ़ी डैमेज पड़ता है, पर ऐश कहता है कि अभी भी हमने हार नहीं मानी है और चार्जर एक बार फिर से फ्लेम थ्रो अटैक करो। ये फ्लेम थ्रो अटैक सेप्टाइल पे हिट होता है और उसे डैमेज पड़ता। फिर अपने सेप्टाइल को इस तरह से हारते देखते ट्रेनर थोड़ा सोचता है कि ऐश ताकत पर है, ये उसे पहले से ही पता, लेकिन अगर उसका चार्जर इतना ताकतवर है तो उससे जीतना आसान नहीं होगा। फिर वो सेप्टाइल को एक और फ्रेंजी प्लांट अटैक करने को कहता। फ्रेंजी प्लांट से चार्जर को हिट होता, पर इस बार वो थोड़े फ्रेंजी प्लांट्स को पहले ही ड्रैगन क्लॉ से काट देता। फिर ऐश चार्जर को सेस्मिक टॉस अटैक करने को कहता। चार्जर सेप्टाइल को हवा में तो ले जाता, लेकिन तभी सेप्टाइल अपने बुलेट सीड अटैक से चार्जर के सेस्मिक टॉस को रोक देता। ये देख के ऐश काफ़ी ज़्यादा हैरान था। फिर वो ट्रेनर चार्जर पर एक और लीफ ब्लेड अटैक करने को कहता सेप्टाइल को। सेप्टाइल लीफ ब्लेड अटैक से चार्जर के काफ़ी पास आ गया था। फिर ऐश कहता है कि चार्जर यही मोटा, उसे पकड़ लो। फिर चार्जर सेप्टाइल को पकड़ लेता है और फिर से हवा में ले जाने लगता। तभी वो ट्रेनर सेप्टाइल को फिर से बुलेट सीड अटैक करने को कहता, पर इस बार ऐश तैयार था। वो चार्जर को उससे पहले ही ब्लास्ट बर्न अटैक करने को कहता, जिससे सेप्टाइल को बुलेट सीड कुछ नहीं कर पाता। फिर चार्जर सेप्टाइल को सेस्मिक टॉस दे के हरा देता और ऐश को यहाँ पे अपना आखिरी मेगा स्टोन भी मिल गया था। ब्रॉट और मिस्टी कहते हैं कि अब हम तुम्हारे साथ सफ़र नहीं कर सकते क्योंकि हमें भी अपने टास्क और कंप्लीट करना है। फिर ऐश सोचता है कि अब उसे कौन सा कंपेनियन ढूंढना चाहिए। ये सोचते सोचते वो इंडिगो प्लेटू आ जाता और टास्क मास्टर को अपना मेगा स्टोन दिखाता, जिससे वो कहता है अब तुम्हें शाइनी पोकेमॉन्स को कैच करना है, वो भी 6। ऐश को पता है उसके पास नॉकआउट तो है ही, बस उसे 5 और शाइनी पोकेमॉन चाहिए। फिर सरीना ऐश से कहती है क्या तुम मेरे साथ सफ़र करोगे, मुझे भी कुछ शाइनी पोकेमॉन्स पकड़ना है।
वो दोनों इस बात पे एग्री हो जाते हैं और एक साथ ट्रैवल करने लगते हैं। सरीना ऐश को ये भी दिखाती है कि हमारे पास में यहाँ से मतलब दूसरे शहर में जो कि पास में है, वहाँ पे एक फिशिंग कॉम्पिटिशन हो रहा है जहाँ पे हम लोग एक शाइनी पोकेमॉन के कैच करने के चांसेस हैं। कुछ समय पहले वहाँ पे ट्रेनर ने शाइनी मैजिकार्प को पकड़ा था, तो हमें भी वहीं चलना चाहिए। ऐश सरीना की बात मानता है और उस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेता। सरीना को तो उस कॉम्पिटिशन में बस 1-2 मैजिकार्प मिले थे जिसे उसने कैच कर लिया। ऐश भी पहले 1-2 मैजिकार्प को कैच करता लेकिन बाद में उन्हें रिलीज कर देता। वो पिकाचू के साथ तैयार था और आखिरी मिनट चल रहा कॉम्पिटिशन का, तभी ऐश एक शाइनी मैजिकार्प को पकड़ लेता खुद से और फिर पिकाचू के थंडर बोल्ट अटैक से उसे कमजोर करके उस पर लूअर बॉल फेंकता। इस बॉल से ऐश मैजिकार्प को कैच कर लेता और एपिसोड के एंड होते ही होते ऐश को अपना दूसरा शाइनी पोकेमॉन भी मिल जाता और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड। तुम लोग अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, चैनल पर तो सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।